हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, ये आंदोलन अपडेट देखें। सरकार और किसानों के बीच वार्ता आज दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में ये बैठक होनी है। विज्ञान भवन के लिए किसान एक बार फिर अपनी आस लिए रवाना हो गए। दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में ये बैठक होगी। केंद्र और किसान संगठनों के बीच किसानों के साथ बैठक से पहले सरकार की हाई लेवल मीटिंग आज भी देखी गई। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह बैठक हुई, हाई लेवल बैठक हुई। पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर इस बैठक में मौजूद रहे। इससे पहले भी हमने इस तरह की हाई लेवल मीटिंग देखी, लेकिन बाद में जब किसानों के साथ वार्ता होती है तो कोई रास्ता वहां से नहीं मिलता, विफल हो जाती है बैठक। आज 11वीं बैठक है, देखना होगा कि वार्ता से क्या मिलेगा, कोई रास्ता। हम आंदोलन का कोई छोर देख पाएंगे क्या? अभी तो ये एक अंतहीन आंदोलन के तौर पर ही नजर आ रही है, जहां दोनों पक्ष अडिग हैं, अपनी अपनी बात पर कायम है। एक का कहना है कि रद्द करो कृषि कानूनों को और दूसरे का कहना है कि रद्द तो नहीं होगा, संशोधित करा लीजिए। तो आज की बैठक में कोई बीच का रास्ता निकलेगा या एक बार फिर अडिगता हम देखेंगे। आप तय करें कि हठधर्मिता किसकी है। हम खबर पहुंचा रहे हैं, आंदोलन अपडेट पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हाई लेवल बैठक हुई। रेल मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उस बैठक का हिस्सा रहे। आज दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में केंद्र सरकार और किसानों के बीच में वार्ता होनी है। इन दोनों के बीच में ये 11वें दौर की वार्ता होगी। थोड़ा सा क्लियर कर दे, आप कहीं 10वां दौर सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, कहीं 11वां दौर। 10 दौर की औपचारिक वार्ता और 1 दौर की अनौपचारिक वार्ता है, इसलिए ये 11वीं वार्ता है दोनों पक्षों के बीच में, जो आज दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में होगी। आज होने वाली इस वार्ता से हम कोई फैसला बाहर आते हुए देखेंगे इस आंदोलन को लेकर, या ये आंदोलन और लंबा खींचने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सर्दी का पूरा सीजन ही अन्नदाता सड़क पर बैठे रहेगा, ठिठुरता रहेगा। मांगे अपनी जगह हैं और परेशानियां अपनी जगह। दोनों पर सुनवाई सरकार का फर्ज है। सरकार को देखना चाहिए कि 11वें दौर की वार्ता तक किसानों ने कितनी परेशानियां झेली हैं और इसका क्या सल्यूशन हो सकता है, समाधान हो सकता है। उस समाधान की ओर बढ़ना होगा। ये देखते हुए कि किसानों की परेशानियों के बीच में उनकी मांगों को सुना जाना है, तो परेशानियां कैसे दूर की जाए, इसे भी सरकार को देखना होगा। खासकर उस सरकार को जो सबका साथ सबका विकास का दावा बुलंद करता है। भाकियू के हरियाणा प्रभारी सतीश नंबरदार हमारे साथ जुड़ गए हैं और राजा पटेल लगातार अपडेट पहुंचा रहे हैं, हमारे संवाददाता वो भी बने हैं। मैं आप दोनों का बहुत स्वागत करती हूं। राजा पटेल से अपडेट लेकर सतीश जी आपके पास आ रही हूं। राजा, क्या अपडेट है अभी फिलहाल किसान आंदोलन को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अनामिका, मैं आपको बता दूं कि सुनवाई जारी है। जिस तरीके से जब बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर जो मुख्य न्यायाधीश है उन्होंने याचिका वापस लेने को कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को बोला है, क्योंकि पहले ही जिस तरीके से पिछली सुनवाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर दिल्ली पुलिस को बोला था कि राज्य में एंट्री कौन आदमी करेगा कौन नहीं करेगा ये आप फैसला लेंगे, सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं लेगी। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर करने के लिए साफ तौर पर मना कर दिया। तो आज जिस तरीके की जो सुनवाई जारी है, अंदर लगातार बहस चल रही है इसी बात को लेकर, और अब जो सुनवाई कहीं ना कहीं कमेटी को लेकर चल रही है। किसान जो वकील हैं लगातार अंदर बहस कर रहे हैं। कमेटी जो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, उस कमेटी में जो जानकारी मिल रही है कि किसान संगठन पेश नहीं होंगे, यानी कि कमेटी का हिस्सा किसान संगठन, किसान नेता नहीं बनेंगे और ना ही कमेटी को कोई रिपोर्ट देंगे। उसको लेकर अब जो अंदर बहस चल रही है वो बहस जारी है। वहीं दूसरी ओर जो पहले की जो बहस थी, जो पहले की सुनवाई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर याचिका वापस लेने को दिल्ली पुलिस को कहा है। यानी कि अब दिल्ली पुलिस को डिसाइड करना है, दिल्ली पुलिस को सोचना है कि किसानों की ट्रैक्टर यात्रा जो दिल्ली में कूच कर रही है उसको किस तरीके से रोकते हैं, या फिर रिंग रोड की या फिर रामलीला मैदान की, जो कि लगातार किसान मांग कर रहे हैं, वहां की परमिशन देखते हैं। वहीं अनामिका, मैं आपको बता दूं दूसरी तरफ
जो दिल्ली में कहीं ना कहीं किसान संगठन, किसान नेताओं के बीच हरियाणा पुलिस के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनके साथ, उत्तर प्रदेश के अधिकारी हैं और दिल्ली पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक जारी है। दिल्ली के हरियाणा भवन के उपभवन में, यानी कि उपभवन भवन अलग है और उपभवन कहीं ना कहीं जो बिल्डिंग है वो अलग है। उपभवन में ये मीटिंग चल रही है। अनामिका, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि वो ये मीटिंग इसलिए अहम है क्योंकि 26 जनवरी नजदीक है और ऐसे में लगातार कल भी दिल्ली पुलिस के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने किसानों के साथ मीटिंग की थी और परसों भी किसानों के साथ मीटिंग की थी। और आज जिस तरीके से हाई लेवल ये मीटिंग है, साफ तौर पर जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो अंदर से जानकारी मिल रही है अनामिका, कि किसानों को समझाया जा रहा है कि कोई चूक ना हो, कोई हिंसा ना हो। आतंकवादी रडार पर दिल्ली रहती है 26 जनवरी को। ऐसे में लगातार सुरक्षा दृष्टि से किसानों को समझाने की आला अधिकारी कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो बड़ी खबर आ रही है, मीटिंग से पहले कृषि मंत्री अमित शाह से मिले हैं, ये एक बड़ी खबर है अनामिका। अमित शाह भी कहीं ना कहीं पूरी इस आज पूरे दिन की जो घटनाक्रम है उस पर कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चाहे पुलिस अधिकारियों की मीटिंग को देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देख लीजिए, या फिर 2 बजे जो विज्ञान भवन में मीटिंग होनी है उस फैसलों को देख लीजिए। तो अमित शाह से कहीं ना कहीं कृषि मंत्री मिल रहे हैं और हर एक बारीकियों पर चर्चा होगी। और जिस तरीके से कृषि कानून का जिक्र अब कहीं ना कहीं यहां से दूर होता हुआ दिख रहा है, सबसे बड़ा जो जिक्र यहां पर हो रहा है 26 जनवरी राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं यहां पर जिक्र हो रहा है। लगातार जो किसानों को समझाने की कोशिश अलग अलग अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। पहले कृषि मंत्री पहले ही मीटिंग में उन्होंने समझाने की कोशिश की, पर किसानों ने साफ तौर पर यह कहकर बात को टाल दिया कि यदि सुप्रीम कोर्ट कोई नोटिस जारी करता है तो उस पर हम फैसला लेंगे, हम ट्रैक्टर यात्रा को रोक देंगे। पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना पक्ष पहले ही साफ कर दिया था पिछली मीटिंग में, पिछले सुनवाई में, कि दिल्ली पुलिस तय करेगी। अब कहीं ना कहीं आज की जो सुनवाई चल रही है अनामिका, कुल मिलाकर यह है कि अब दिल्ली पुलिस ही तय करेगी कि किसानों की ट्रैक्टर यात्रा को दिल्ली में एंटर करने दे, किसानों को किस तरीके से समझाएं, किस तरीके से उनकी ट्रैक्टर यात्रा को बॉर्डर पर ही रोका जाए। जी बिल्कुल, चलिए अपडेट के लिए मैं लौटूंगी। हालांकि पहले से ऐसा लग रहा था कि चूंकि कोर्ट ने पहले ही ये कह दिया है कि दिल्ली पुलिस तय करे, हम थोड़ी ना शक्तियां बताएंगे कि आपको किसे दिल्ली में आने देना है या नहीं आने देना, या आपका पावर क्या है या कितनी तादाद में आने देना है। तो ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट शायद आज उस बात को एक बार फिर से दोहरा सकता है। अब पेच यह फंस गया कि दिल्ली पुलिस अलाउ नहीं कर रही है, किसानों को करना ही करना है ये प्रदर्शन, ये मार्च। आइए इस पर मैं सतीश नंबरदार से जरा बात करूं, फिर मैं आपके पास लौट रही हूं। अपडेट करते रहिएगा बीच बीच में राजा। सतीश जी, कोर्ट से उम्मीद थी कि परमिशन मिल जाएगी, कोर्ट ने तो साफ बात रख दी कि दिल्ली पुलिस करे जो करना है, ये हम इसमें हाथ नहीं डालेंगे। हमने बहुत पहले से ही बोल दिया था, अगर हम 26 जनवरी को दिल्ली में रिंग रोड पे अपना परेड निकालेंगे। हमारे संयुक्त मोर्चे की जो बैठक थी उसमें ऐलान कर दिया था, और दिल्ली पुलिस ने ये समझना चाहिए ये किसानों का संवैधानिक अधिकार है, इससे किसानों को अपने संविधान से वंचित नहीं किया जा सकता। सर, जब इतनी बड़ी तादाद में कोई रैली हो, कोई मार्च हो, तो थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने को लेकर भी चिंतित होती है पुलिस। क्या दिल्ली पुलिस ऐसे ही चिंता में आपको अलाउ नहीं कर रही है? दिल्ली पुलिस को आपसे क्या बैर होगा सर? क्यों मना करेगी वो आपको, और वो भी गणतंत्र दिवस के दिन गणतंत्र सेलिब्रेट करने को लेकर? नहीं, ये तो दिल्ली पुलिस ने सोचना है ना, अपनी कानून व्यवस्था दिल्ली पुलिस की है, किसानों की नहीं। किसानों ने तो बहुत पहले बोल दिया था, उन्होंने अपना इंतजाम करके रखना चाहिए था। ठीक है, आपने बहुत पहले बोल दिया था, ये एक बात है। और दूसरी बात ये कि आपको परमिशन नहीं मिल रही। अगर आज की बैठक के बावजूद, जिस बैठक का जिक्र राजा पटेल कर रहे हैं, यूपी और हरियाणा पुलिस भी है उस बैठक में दिल्ली पुलिस के साथ, अगर आज की बैठक के बावजूद भी अगर आपको परमिशन नहीं मिलता। नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता देना चाहता हूँ। हाँ। किसान किसी परमिशन का मोहताज नहीं है। मतलब परमिशन मिले ना मिले आप मार्च करेंगे? परमिशन मिले ना मिले आप मार्च करेंगे? बिल्कुल। महात्मा तो फिर आप परमिशन मांगी क्यों रहे हैं सर? महात्मा गांधी के रास्ते पर चल, ये कैसा महात्मा गांधी का रास्ता हुआ? ये कैसा रास्ता हुआ सर? अगर लॉ एंड ऑर्डर कहीं खराब हो रहा है, आपको कहा जा रहा है कि आप नहीं कर सकते यहाँ पर प्रदर्शन, तो फिर आप कैसे जा सकते हैं आगे? ये तो फिर चैलेंज करना हो गया ना सर दिल्ली पुलिस को। नहीं, अंग्रेज सरकार भी मना कर रही थी। हाँ। महात्मा जी को अंग्रेज सरकार भी मना कर रही थी, काफी आंदोलन। मैं सिर्फ गणतंत्र दिवस के लिए बात कर रही हूँ सर। करवाया।
हम तो रोजाना ट्रैक्टर मार्च देख रहे हैं, खासकर हरियाणा की सड़कों पर हम देख रहे हैं, हम रोजाना ट्रैक्टर मार्च देख रहे हैं। आपके रिहर्सल परेड को आप लोग जो अंजाम दे रहे हैं, कोई मनाही कहीं पे नहीं है, किसी ने आपसे क्वेश्चन नहीं किया। गणतंत्र दिवस की मनाही को लेकर आपकी नाराजगी जो है मैं वो भी समझ रही हूँ सर, ऐसा नहीं है कि हम आपका पक्ष नहीं समझ रहे, लेकिन गणतंत्र दिवस के दिन ही ये विरोध प्रदर्शन क्या इतना जरूरी है, जबकि दिल्ली पुलिस आपको इसके लिए अलाउ नहीं कर रही है। आप इसे एक प्रदर्शन रैली के तौर पर दिखा रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे, तो क्या गणतंत्र के मौके पर विरोध जरूरी था, जरूरी है? हमारा एक जवान बेटा राजपथ पे अपनी भारत की शान, तिरंगे की शान दिखाएगा, और एक तरफ किसान अपनी भारत की शान दिखाएगा। आप ये कह रहे हैं कि जय जवान जय किसान के नारे की हकीकत दिखाना चाहते हैं आप लोग? क्या है जय जवान जय किसान के नारे की हकीकत दिखाना चाहते हैं आप लोग? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसके पीछे मकसद क्या है? और ऊंची करना चाहते हैं सर, इसके पीछे मकसद क्या है? मकसद क्या है? सरकार को प्रेशराइज करना चाहते हैं, दबाव डालना चाहते हैं सरकार पर? नहीं, सरकार तो दबाव में मान ही नहीं रही। सरकार ने आज 11वें दौर की बातचीत है, वही ढाक के 3 पात निकलने हैं शाम को, लेकिन किसान कभी किसी बातचीत से वापस नहीं आएगा। आपको पहले से पता है सर, छोड़ना चाहता, अगर हमने बुलाए थे किसान आया नहीं। सतीश नंबरदार जी, क्या आपको पहले से पता है कि शाम को जब वार्ता खत्म होगी तो ढाक के 3 पात ही नतीजा होगा? जी जी बिल्कुल सर, ऐसे में बताइए, दोनों ही बातों को लेकर हमने जाके देखा वहाँ पे। हाँ ठीक है, बोलिए। सर, दोनों ही बातें जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, एक तो आप कह रहे हैं दिल्ली पुलिस परमिशन देना दे, हम तो ट्रैक्टर मार्च करेंगे, तो फिर परमिशन क्यों मांग रहे हैं? दूसरी बात, आपको पहले से पता है रिजल्ट क्या होगी 11वें दौर की वार्ता की, तो फिर आप बैठक में जा क्यों रहे? फिर आप सरकार से वहीं बैठ के बात कर लीजिए जहां पर आप आंदोलन में बैठे हुए हैं। चलिए, मैं इसका जवाब लेने के लिए लौट रही हूँ। एक बड़ी खबर पहुंचा रहे किसान नेता राकेश टिकैत का बयान पहुंचा रहे हैं आप तक। कृषि कानूनों को वापस करवा कर ही मानेंगे। हर बैठक से पहले राकेश टिकैत का एक बयान आ जाता है, आज फिर आ गया, क्योंकि 2 बजे बैठक होनी है अब से कुछ ही देर में। राकेश टिकैत कहते हैं कि कानून वापस ना होने तक दिल्ली में रहेंगे, वापस करवा कर ही मानेंगे, किसानों का ट्रैक्टर मार्च नहीं रुकेगा। लीजिए, सतीश नंबरदार के बाद राकेश टिकैत ने भी कह दिया कि ट्रैक्टर मार्च तो होगा, नहीं रुकेगा ट्रैक्टर मार्च। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, कृषि कानून को वापस करवा कर ही मानेंगे। किसानों का गुस्सा अभी भी 7वें आसमान पर, किसानों की नाराजगी अभी भी 7वें आसमान पर। किसान इस वक्त बेहद खफा हैं, जैसा कि राकेश टिकैत के बयान में आपको दिख रहा है। हाई लेवल की मीटिंग की अमित शाह के साथ, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने, जहां रेल मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे, तो इधर किसान नेताओं ने भी बैठक से पहले ये हाई लेवल बयान दे दिया है। कहा है राकेश टिकैत ने कि कृषि कानूनों को वापस करवा कर ही दम लेंगे, करवा कर ही मानेंगे, कानून वापस ना होने तक दिल्ली में ही रहेंगे, किसानों का ट्रैक्टर मार्च नहीं रुकेगा। एक और बड़ी खबर पहुंचा रहे आप तक, देखिए इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज बहादुरगढ़ से। टिकरी बॉर्डर पर एक और किसान की मौत। आज एक और किसान की मौत हुई है। टिकरी बॉर्डर पर बुजुर्ग किसान की हार्ट अटैक से मौत होने की खबर आ रही है। आंदोलन अपडेट पहुंचा रहे आप तक। टिकरी बॉर्डर पर एक और किसान की मौत। पंजाब के तोगा गांव के रहने वाले थे ये किसान। आज सुबह भी एक किसान ने दम तोड़ा था। मतलब अगर आप टिकरी बॉर्डर पर देखें तो बीते 24 घंटे में 2 किसानों की मौत की खबर। जहरीला पदार्थ खाने से हुई थी किसान की मौत आज सुबह, और अभी एक बुजुर्ग की हार्ट अटैक के चलते एक बुजुर्ग किसान की मौत की खबर है। बहादुरगढ़ से ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पर एक और किसान की मौत, कुल मिलाकर बीते 24 घंटे में 2 किसान की मौत यहां पर हुई है। पंजाब के तोगा गांव के रहने वाले थे बुजुर्ग किसान। आज सुबह भी एक किसान ने दम तोड़ा था। आपको बता दें कि जहरीला पदार्थ खाकर किसान ने की हत्या हुई थी। जहरीला पदार्थ खाने की वजह से, जहरीला पदार्थ खाकर किसान ने खुदकुशी की थी। बहादुरगढ़ से ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। लगातार किसानों के मरने का सिलसिला जारी है। ये आंदोलन कहां तक पहुंचेगा,
कब समाधान निकलेगा इस पर हमें बाद में बात करना चाहिए। पहले बात इस पर हो जाए कि जो किसान मर रहे हैं, लगातार मौत का आंकड़ा जो बढ़ रहा है, इसको कैसे रोका जाए, कैसे हम अपने अन्नदाताओं के प्राणों को बचा सकते हैं। वो एक के बाद एक मौत के आगोश में जा रहे हैं। समाधान इस आंदोलन का दूर दूर तक नहीं दिख रहा। प्रवीण धनखड़ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रवीण, सरकार के साथ किसानों की बात नहीं बन पा रही और इस बीच में एक के बाद एक किसानों की मौत दुखद है। जी बिल्कुल, किसानों की मौत लगातार बढ़ रही है। किसानों का तो कहना है तकरीबन 100 के करीब किसानों की मौत हो चुकी है। कुछ के एक्सीडेंट में मौत हुई है, कुछ के किसान आंदोलन में हार्ट अटैक के चलते मौत हुई है और 4-5 किसानों ने आत्महत्या की है। किसान नेताओं ने साफ ही कहा है किसानों से कि कोई भी किसान जो डिप्रेशन में नजर आया, कई दिनों से किसी से बात नहीं कर रहा हो, कोई बीमारी के लक्षण से नजर आ रहे हैं, तो तुरंत जो किसान कमेटी है उसको सूचना दी जाए। और किसानों से ये भी अपील की है कि किसान आंदोलन में जीत के लिए जरूरी है कि किसान सड़क पर आंदोलन में एकता से डटे रहे, न कि आत्महत्या करें। अब किसान क्या कह रहे हैं? सरकार से आज वार्ता भी होनी है। अगर आज की वार्ता भी विफल होती है तो इस तरह के जो हादसे हो रहे हैं, किसानों की जो मौतें हो रही हैं, इसे देखते हुए तो फिर वो पहले से नाराज हैं। बिल्कुल, किसानों की मौत से लगातार किसान परेशान, दुखी, हताश तो हैं, लेकिन हर बार एक उम्मीद के साथ सरकार के साथ बैठक में जाते हैं और नाउम्मीदी लेकर वापस लौटते हैं। उम्मीद किसानों ने अभी भी नहीं छोड़ी है। किसानों का कहना है कि संवाद से ही समाधान होगा, इसलिए सरकार चाहे 20वें दौर तक बातचीत करे, वो यहाँ से नहीं हटेंगे। जब बातचीत सफल होगी, सरकार ये घोषणा करेगी तीनों कृषि कानून वापस हो गए, तो सरकार की इस घोषणा के तुरंत बाद किसान यहाँ सड़कों से उठकर अपने घर चले जाएंगे। चलिए, अपडेट के लिए लौट कर आती रहूंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया। तो आप देखिए, बहादुरगढ़ से बड़ी खबर, टिकरी बॉर्डर पर अभी एक बुजुर्ग किसान की हार्ट अटैक के चलते मौत हुई। आज सुबह भी एक किसान की मौत की खबर आई थी, जिस किसान ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की थी। हमारे संवाददाता राजा पटेल लगातार बने हुए हैं, सतीश नंबरदार भी हमारे साथ हैं। मैं एक एक कर दोनों के पास आऊंगी। राजा, पहले आपसे अपडेट ले लेती हूं, क्योंकि राकेश टिकैत ने बयान दिया है और हम हर बार देखते हैं कि सरकार बैठक से, वार्ता से ठीक पहले एक हाई लेवल की बैठक करती है। खुद अमित शाह चाह रहे हैं कि कैसे समाधान निकल जाए, इसलिए वो बैठक बुलाते हैं। तोमर साहब को, रेल मंत्री पीयूष गोयल पिछले बार भी बैठक में थे ये दोनों। इस बीच में राकेश टिकैत का बयान भी हम बैठक से पहले, वार्ता से पहले देखते हैं। पिछली बार भी आई थी, इस बार फिर इन्होंने बयान दिया है। ये कह दिया कि वापस तो नहीं जाएंगे और ये भी कह रहे हैं कि ट्रैक्टर मार्च तो होगा। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं राकेश टिकैत कि सुप्रीम कोर्ट को जो कहना है कहता रहे, दिल्ली पुलिस को जो कहना है कहती रहे, हम करेंगे मार्च। जी बिल्कुल, देखिए अनामिका, साफ तौर पर राकेश टिकैत जिस तरीके से पहले उन्होंने बयान दिया था और आज इस तरीके से जो बयान दिया है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होता हम वापस नहीं जाएंगे और ट्रैक्टर यात्रा भी करके रहेंगे। इसको लेकर जो अहम बैठक कहीं ना कहीं उपभवन में चल रही है। पर मैं एक अंदर की जानकारी दे दूं, जो किसानों के वकील है उनके साथ लगातार बहस हो रही है। जो अंदर से जानकारी मिल रही है, जो प्रशांत भूषण है, उन्होंने कहा कि कोर्ट के जो जजेस है उनसे कहा कि मान लीजिए अगर जो आपने कानून को होल्ड कर रखा है, इस कानून को होल्ड करने के बाद यदि लंबे समय तक होल्ड रहता है और किसानों ने धरना समाप्त कर दिया, उसके बाद आपने ये जो होल्ड है इसको हटा दिया, दोबारा से कानून लागू हो गया, तो क्या करेंगे? तो जो जज हैं उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि आप दोबारा से इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, आप दोबारा से प्रोटेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो अंदर जिस तरीके से गहमा गहमी का माहौल अनामिका देखने को मिल रहा है। लगातार जो किसानों के जो वकील है वो लगातार बहस कर रहे हैं, अपने पक्ष को रख रहे हैं। लगातार जो अंदर जिस तरीके से अब कहीं ना कहीं कानून के ऊपर, कृषि कानून के ऊपर उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार से उम्मीदें नहीं है। 11वें दौर की आज वार्ता है, लगातार जो वार्ता है वो विफल हो रही है। हमें जो मुख्य न्यायाधीश आपसे अनुरोध है, आपसे अपील है कि आप उसका निर्णय निकालें, क्योंकि आपने कानून को होल्ड कर रखा है। मान लीजिए कि ये कानून होल्ड रहता है, किसानों ने धरना समाप्त भी कर दिया, फिर दोबारा से स्टे ना लगकर इस कानून को दोबारा से रेगुलर कर दिया, तो उस कड़ी में किसान क्या करेगा? तो ये एक अंदर से खबर आ रही है कि जो मुख्य न्यायाधीश है उन्होंने ये कहा है, चीफ जस्टिस है उन्होंने ये कहा है कि आप दोबारा से प्रोटेस्ट स्टार्ट करेंगे। पहली बात तो हम ऐसा करेंगे नहीं, यदि हम ऐसा करते हैं तो दोबारा से आप अपना प्रदर्शन स्टार्ट कर सकते हैं, दोबारा से आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। ये एक बड़ी खबर अंदर से जो जानकारी मिल रही है। जी, मतलब कोर्ट ने कहा है कि चूंकि हमने कानूनों को होल्ड कर दिया है तो आप आंदोलन समाप्त कर दीजिए और इस पर आप बातचीत जारी रखिए सरकार के साथ।
जब बात बनती है तो ठीक, अगर आपके मन में ये डर है कि ये होल्ड हट जाएगा और किसानों की सुनवाई भी नहीं होगी सरकार के साथ, सरकार सुनेगी नहीं किसानों को, तो आप दोबारा से प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ये कहा है कोर्ट ने राजा? जी जी बिल्कुल। ठीक है सतीश नंबरदार जी, कोर्ट के इस बात पर प्रतिक्रिया। हम इस बात से डरते हैं, जैसे आपने देखा होगा लोकपाल का क्या हर्ष हुआ, उसमें भी सरकार ने उस टाइम पे कमेटी बना कर दी थी और उस टाइम पर माननीय कोर्ट भी बीच में था और आज लोकपाल का कहीं नाम भी नहीं। ये आंदोलन रोज रोज खड़े नहीं होते। जो किसान आज अपना मन बना के आ चुका है, उसने आज ये मन हार चुका है, चाहे इसमें कितना भी टाइम लग जाए, हम घर वापस जब ही जाएंगे जब हमारी ये मांगे मान ली जाएगी। चाहे जिस तरह आज आपने देखा होगा, आज 2 किसानों ने और शहादत हो गई, 2 किसानों की। हम मौत बोलते हो लेकिन हम शहादत बोलते हैं, उन किसानों ने शहादत दी है। तो वापस नहीं जाएंगे, कानून होल्ड रखने के बावजूद बातचीत तो चल रही है सर। तो जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है, शायद कोर्ट आपके लिए चिंतित है कि आप ठंड में ना परेशान हो और मौतें ना हो। तकरीबन 125 जो किसान हैं वो मौत की आगोश में गए हैं। शायद इसलिए कोर्ट चिंतित है कि आप घर वापस लौट जाइए, इस ठंड के मौसम में सड़क पर मत बैठिए। वैसे ही हमने कानून होल्ड कर दिया है, वार्ता में अगर कुछ खास नहीं निकलता है तो आप दोबारा प्रोटेस्ट करने के लिए स्वतंत्र हैं। नहीं, दोबारा ऐसे आंदोलन रोज रोज खड़े नहीं होते। जो किसान आज मन बना के आ चुका है, अपना राशन पानी लेकर आया हुआ है और जो आज समाज के 36 वर्ग से हमें इसका समर्थन मिल रहा है, तो हम कैसे वापस चले जाएं? हमें भी घर जाके बच्चों को जवाब देना है, घर वालों की सख्त हिदायत है। अब बिल्कुल आपने जब आना है जब ये तीनों काले कानून वापस हो जाए। हमारी घर वापसी घर वालों ने बिल्कुल बैन कर रखी है। बड़ी बात। चलिए देखते हैं आज 11वें दौर की वार्ता में क्या रहता है। सरकार की तरफ से कोई रास्ता इसमें निकलता है या नहीं, चूंकि आप तो अपनी मांग पर अडिग हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। राजा पटेल अपडेट के लिए लौट कर आते रहोगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ कानून कोर्ट और किसान के हमारे इस खास पेशकश में हम यहीं रुक रहे हैं, लेकिन अपडेट लगातार जारी है। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।